हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन। कंजक्शन को समझेंगे कि कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन ऐसे समझिए कि कंजक्शन दो शब्दों को या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जब किसी वाक्य में दो शब्द या फिर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, जब उसे ही हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में सुरेश सैंग अ सॉन्ग एंड लीला डांस। तो इसमें कहा जा रहा है कि सुरेश ने गाना गाया एंड लीला डांस, और लीला ने नृत्य किया या डांस किया। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस हो गया और एक ये सेंटेंस, और इसको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? एंड। तो एंड इसमें क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। जो दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है जो वर्ड, उसे ही हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। तो एंड इसमें दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अगला है कि ब्रिंग मी अ पेन एंड अ बुक। यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि ब्रिंग मी अ पेन, मेरे लिए एक कलम लेके आओ और एक किताब लेके आओ। तो यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। एंड किसको जोड़ने का कार्य कर रहा है? दो शब्दों को, पेन और बुक को, और पेन और अ बुक को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अगला है कि आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। तो इसमें दोनों सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? बट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बट हुआ कंजक्शन। एक चीज याद रखिएगा कि कंजक्शन हमेशा शब्दों को शब्दों से जोड़ता है और वाक्यों को वाक्यों से ही जोड़ता है, किसी एडवर्ब को एडवर्ब से नहीं जोड़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो दो प्रकार के कंजक्शन होते हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, इसको ऐसे समझेंगे कि जो समान पद वाले अर्थात स्वतंत्र क्लास को जो जोड़ता है उसे ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। इसमें समान पद होता है या फिर क्लास ट्री होता है, तो उन दोनों को जोड़ने का कार्य जो करता है वर्ड, उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, और बेटर से समझ में आएगा। जैसे यू आर रिच एंड आई एम पुअर, तुम अमीर हो और मैं गरीब हूँ। तो यहाँ पे एंड किसका कार्य कर रहा है? कंजक्शन का कार्य कर रहा है। तो ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ये दो समान पद है, यू आर रिच एंड आई एम पुअर, तो दो समान पदों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा है कि आई नॉक एट द डोर बट नोबडी आंसर्ड। ये भी सिंपल सा है, दो सेंटेंस है, दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो ये कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, बट इसमें कंजक्शन है। अगला है कि आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। इसमें कंजक्शन कौन सा है? आइदर और। ये भी ध्यान रखिएगा कि आइदर के साथ हमेशा और आता है, आइदर और। जिस वाक्य में आइदर आएगा उसी वाक्य में और भी आएगा, और जिस वाक्य में नाइदर आएगा उसी वाक्य में नॉर आएगा। ठीक है, अगर फिलिंग इन द ब्लैंक्स आ जाए तो उसमें अगर दिया रहेगा नाइदर, तो समझ जाइएगा कि अगर नाइदर आया तो नॉर रहेगा, आइदर है तो और रहेगा। ठीक है, तो आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, मतलब कि या तो तुम समय से आओ या तो फिर तुम आओ ही मत। ठीक है, तो ये सब ये दोनों जो हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पार्ट है। अगला है कि नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर वेंट देयर, ना तो वह ना ही उसका भाई वहां गया। तो यहाँ पे ये नाइदर नॉर क्या है? ये कंजक्शन है, और कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो समान पद को जोड़ने का कार्य कर रहा है। जैसे डू दिस अदरवाइज आई शैल बीट यू, यहाँ पे कौन सा वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है? अदरवाइज। डू दिस कहता है कि इसे करो, अदरवाइज आई शैल बीट यू, वरना मैं तुम्हें पीटूंगा। तो यहाँ पे ये क्या है? ये कंजक्शन है, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है। सिंपल सा है, तो इसे हम कोऑर्डिनेटिंग कहेंगे। ही इज पुअर एट ही इज हैप्पी, यहाँ पे भी दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कौन सा कर रहा है? एट। वह गरीब है फिर भी वह खुश है, तो यहाँ पे एट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अगला है यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो, सो यू शुड टेक रेस्ट, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। तो ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पार्ट थे।
आप लोग बस इससे ऐसा समझिएगा कि जो समान पद को, समान सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करेगा जो वर्ड, उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। और हम अगला देखिए हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसा कंजंक्शन जो किसी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पे निर्भर हो, आश्रित हो, उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या था कि उसमें दो सेंटेंस होते थे। पहले ही मैंने बताया कि कंजंक्शन उसे कहते हैं जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। तो इसमें कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होता है जो समान पद को जोड़ने का कार्य करता है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसे कहते हैं जो सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है, उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। कैसे, जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे आई वेटेड फॉर रवि अंटिल ही कम। यहाँ पे देखिएगा कि दो सेंटेंस होगा, लेकिन पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आश्रित होगा, उसके बिना वो बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। तो जैसे आई वेटेड फॉर रवि, मैंने रवि का इंतजार किया, अंटिल ही कम। तो यहाँ पे अंटिल क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कैसे कि जैसे इसमें कह रहा है कि मैंने रवि का इंतजार किया जब तक कि वह नहीं आया, जब तक कि वह नहीं आया तब तक मैंने क्या किया, रवि का इंतजार किया। तो ये वाला सेंटेंस जो है इस सेंटेंस पे निर्भर है कि जब तक रवि नहीं आया तब तक मैंने उसका इंतजार किया। तो ये दोनों सेंटेंस जो है एक दूसरे पर निर्भर है। अगर एक सेंटेंस नहीं रहता तो दूसरा सेंटेंस नहीं बनता। तो इस तरीके से ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगला है कि आई विल डू, मैं इसे करूँगा, एज यू लाइक। इसमें एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कि मैं इसे करूँगा जैसे तुम्हें पसंद है। तो ठीक है, तो मैं उसे ऐसे ही करूँगा जैसे तुम्हें पसंद है। तो ये वाला सेंटेंस इस पे निर्भर करता है। ठीक है, अगला है कि शी इज अपसेंट बिकॉज। अगला है कि शी इज अपसेंट बिकॉज शी इज इल। वह अपसेंट थी, वह अपसेंट है क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पे भी पहला सेंटेंस दूसरे पे आश्रित कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हुआ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। अगला है कि यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट रन। यू आर सो वीक, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो इसलिए तुम दौड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे भी पहला सेंटेंस समझ जाइएगा कि एक दूसरे पे निर्भर है। ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू, यहाँ पे देन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे कि ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू, वह तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है। अगला है कि अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट गेट सक्सेस। यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन अनलेस है। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, यद्यपि मानो कि वह कठिन परिश्रम करता है, ही कैन नॉट गेट सक्सेस, फिर भी वह सफल नहीं हो सकता है। ही कैन नॉट गेट सक्सेस, वह सफल नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग समझ जाएंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेटिंग किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी वे से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि जब देखेंगे कि पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे आश्रित होगा तो वहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, और जब दोनों सेंटेंस अलग अलग प्रकार से रहेंगे, जब दोनों सेंटेंस समान रहेंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कार्य करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ जाएंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल के लिए थैंक यू।